नमस्कार, विजिट इंडिया ट्रेवल चैनल पर आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, विजिट इंडिया ट्रेवल चैनल पर आज हम गुजरात के अहमदाबाद शहर का भ्रमण करेंगे तथा गुजरात राज्य के ही कुछ प्रमुख दर्शनीय स्थलों का अवलोकन करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और पर्यटन का आनंद लीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर आगे बढ़िए। धन्यवाद। अहमदाबाद गुजरात प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। भारतवर्ष में यह नगर 7वें स्थान पर है। यह शहर साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। 1970 में गांधीनगर में राजधानी स्थानांतरित होने से पहले अहमदाबाद ही गुजरात की राजधानी हुआ करता था। अहमदाबाद को कर्णावती के नाम से भी जाना जाता है। प्रारंभ में अहमदाबाद को अशावल कहा जाता था। इस शहर की बुनियाद सन 1411 में डाली गई थी। शहर का नाम सुल्तान अहमद शाह पर पड़ा था। वर्तमान समय में अहमदाबाद को भारत के गुजरात प्रांत के एक प्रमुख औद्योगिक शहर के रूप में जाना जाता है। गुजरात के अहमदाबाद शहर को वैश्विक धरोहर का दर्जा भी मिल गया है। यूनेस्को ने अहमदाबाद को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी घोषित किया है। कांकरिया झील। कांकरिया झील का निर्माण कुतुबुद्दीन ने 1451 ईस्वी में करवाया था। इस झील के चारों ओर बहुत ही खूबसूरत बगीचा है। झील के मध्य में बहुत ही सुंदर द्वीप महल बना हुआ है। आज कांकरिया झील अहमदाबाद में घूमने लायक महत्वपूर्ण जगह है। यह कांकरिया लेक फ्रंट के नाम से प्रसिद्ध है। साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने सन 1915 में की थी। यहीं से गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। इसके अलावा यहाँ प्रमुख भारतीय स्वतंत्रता आंदोलनों की नींव भी रखी गई। साबरमती आश्रम साबरमती रिवर फ्रंट पार्क के सामने है। जामा मस्जिद। जामा मस्जिद का निर्माण 1423 ईस्वी में किया गया था। पश्चिम भारत में स्थित यह बेहद ही खूबसूरत मस्जिद है। यह मस्जिद बेहतरीन कारीगरी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। रानी सीपरी मस्जिद। रानी सीपरी मस्जिद का निर्माण महमूद शाह बेगड़ा की रानी ने 1514 ईस्वी में करवाया था। रानी की मृत्यु होने के बाद उनके शव को यहीं पर दफनाया गया था। अक्षरधाम मंदिर। अक्षरधाम मंदिर गुजरात की राजधानी गांधीनगर में स्थित एक विशाल मंदिर है। यह मंदिर स्वामीनारायण संप्रदाय द्वारा निर्मित है। मंदिर 23 एकड़ के विशाल परिसर में फैला हुआ है। अक्षरधाम मंदिर सुंदर नक्काशीदार पत्थरों से बना है, जो सुंदर बगीचों और आकर्षक फव्वारों से घिरा है। यह मंदिर गुजरात के सबसे बड़े हिंदू मंदिरों में से एक है। अडालज की बावड़ी। अडालज की बावड़ी एक सीढ़ीदार कुएंनुमा बावड़ी है जो गुजरात के अडालज नामक गांव में है। दूर दराज से बड़ी संख्या में लोग इस बावड़ी को देखने आते रहते हैं।
वास्तव में यह एक बड़े भवन के रूप में निर्मित है। भारत में इस तरह के कई सीढ़ीनुमा कूप बने हुए हैं। अडालज गांव गांधीनगर से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर है। अहमदाबाद से इसकी दूरी 18 किलोमीटर है। यहाँ पहली मंजिल पर लगे संगमरमर के पत्थर पर संस्कृत में लिखे आलेख से मालूम होता है कि इसे सन 1499 में रानी रुदाबाई ने अपने पति की याद में बनवाया था। वह राजा वीर सिंह की पत्नी थी। ये बावड़ी 5 मंजिला है और अष्टभुजाकार बनी हुई है। वास्तुकला का नायाब नमूना कहलाने वाली इस बावड़ी में 16 कलात्मक स्तंभ है। लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। लगभग 2400 ईसा पूर्व पुराना यह शहर भारत के राज्य गुजरात के भाल क्षेत्र में स्थित है और इसकी खोज सन 1954 में हुई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस शहर की खुदाई 13 फरवरी 1955 से लेकर 19 मई 1956 के मध्य की थी। लोथल अहमदाबाद जिले के धोलका तालुका के गांव सरागवाला के निकट स्थित है। मोढेरा सूर्य मंदिर गुजरात के मेहसाना जिले के मोढेरा नामक गांव में पुष्पावती नदी के किनारे प्रतिष्ठित है। यह स्थान पाटन से 30 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यह सूर्य मंदिर भारतवर्ष में विलक्षण स्थापत्य एवं शिल्पकला का बेजोड़ उदाहरण है। सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम द्वारा सन 1026-1027 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण किया गया था। वर्तमान समय में यह भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है और इस मंदिर में पूजा करना निषिद्ध है। नल सरोवर अहमदाबाद से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नल सरोवर बर्ड सेंचुरी भारत की सबसे बड़ी वाटर बर्ड सेंचुरी में से एक है। इसलिए यहाँ पानी में रहने वाले पक्षियों की संख्या ज़्यादा है। बर्ड लवर्स के लिए ये जगह जन्नत से कम नहीं है। आप यहाँ किसी भी मौसम में सुबह 6 से शाम 6 बजे तक के बीच में जा सकते हैं। नल सरोवर को 1969 में पक्षी अभयारण्य का दर्जा मिला। 120 वर्ग किलोमीटर में फैली ये सेंचुरी सिर्फ पक्षियों के ही नहीं, जानवरों और जलीय पौधों के भी काफ़ी अनुकूल है। झील में फ्लावर्स, सैंड पिपर्स और स्टिटन्स जैसे कई खूबसूरत पक्षियों को देखा जा सकता है। पाटन समृद्ध इतिहास, जीवंत संस्कृति, सुंदर वास्तुकला और लोक कला की गौरवशाली परंपरा वाला गुजरात का पाटन शहर राज्य के सबसे लोकप्रिय पर्यटक स्थलों में से एक है। पाटन को पहले अनहिलपुर के नाम से जाना जाता था, जो गुजरात की पूर्व राजधानी थी। पाटन कई प्रसिद्ध स्मारकों वाली जगह है। यह रानी की वाव नाम की उत्कृष्ट बावड़ी है, जो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शुमार है। यह शहर विभिन्न हिंदू और जैन मंदिरों और मस्जिदों के लिए भी प्रसिद्ध है, जो अपने समय की बेहतरीन स्थापत्य शैली को समेटे हुए हैं। वास्तव में
पाटन में ऐसी मस्जिदें हैं जो अहमदाबाद की इस्लामिक इमारतों से भी पुरानी है। स्थानीय बुनकरों द्वारा बुनी प्रसिद्ध पटोला साड़ियों और मशरू वस्त्रों की खरीदारी के लिए भी यह शहर प्रसिद्ध है। रानी की वाव पाटन में स्थित प्रसिद्ध बावड़ी है। इसके चित्र को जुलाई 2018 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 100 रुपये के नोट पर मुद्रित किया गया था तथा 22 जून 2014 को रानी की वाव को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में सम्मिलित किया गया। कहते हैं कि रानी की वाव वर्ष 1063 में सोलंकी शासन के राजा भीमदेव प्रथम की प्रेमी स्मृति में उनकी पत्नी रानी उदयमती ने बनवाया था। रानी उदयमती सुजानगढ़ के चुड़ासमा शासक राव खेंगार की पुत्री थी। यह वाव 64 मीटर लंबी, 20 मीटर चौड़ी तथा 27 मीटर गहरी है। यह भारत में अपनी तरह की अनूठी वाव है। सहस्त्रलिंग टैंक, इसे सहस्त्रलिंग टैंक या सहस्त्रलिंग तालाब कहा जाता है। इस मानव निर्मित टैंक को एक सरोवर पर सोलंकी या चालुक्य शासकों द्वारा बनवाया गया था। यह तालाब उस समय की अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। इस झील में जिस प्रक्रिया से सरस्वती नदी से पानी आता था, इसे देख सभी आश्चर्य में पड़ जाते हैं।